हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार जैसा कि आपने आज थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है ना कि आप किसी भी एग्जाम को फेल करना कैसे सीखें। तो आज मैं आपको ना टोटल 8 तरीके ऐसे बताने वाला हूं जिससे आप किसी भी एग्जाम को फेल कर सकते हो। तो अगर आपको फेल होना है किसी भी एग्जाम में तो आप इस मेरे 8 तरीके को फॉलो कर सकते हो, उसके बाद आप बड़े आराम से एग्जाम को फेल कर सकते हो। और यार एग्जाम चाहे ना आपका वो बीपीएससी का हो, एग्जाम चाहे आपका किसी पीसीएस का हो, यूपीएससी का हो, चाहे आप कोई नीट आईआईटी का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप अभी 10th या 12th में हो, आप किसी भी एग्जाम को अगर फेल होना चाहते हो तो आप मेरे इस 8 तरीके को फॉलो कर लेना। आप गारंटेड मैं लिख के दे रहा हूं कि आप फेल होना ही होना है आपको। तो देखो 8 तरीके कौन से आपको फॉलो करना है फेल होने के लिए। तो देखो जो सबसे पहला तरीका आपको फॉलो करना है फेल होने के लिए कि आपको ना हर बार जब भी कभी पढ़ना है ना तो कुछ नया पढ़ना है। मतलब आप जब भी कभी कोई बुक पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो ना, तो हमेशा सिर्फ न्यू चीजें पढ़े जा रहे हो, आप कुछ भी रिवाइज नहीं करोगे। तो अगर आपको फेल होना है, आप फेल होना चाहते हो तो आप क्या करोगे, कुछ भी रिवाइज नहीं करोगे, आप बार बार ना नया पढ़ोगे। तो अगर आप बार बार नया पढ़ोगे तो आप देखो वो बड़े आराम से भूलोगे और एग्जाम में जब याद नहीं आएगा तो बड़े आराम से आप फेल होगे। अब पहला तरीका हो गया कवर। दूसरा तरीका जिससे आजकल बहुत ज्यादा लोग फेल हो रहे हैं और वो होता है, अगर आप YouTube के ऊपर मैराथन वीडियो के ऊपर आप अगर फिक्स हो गए हो कि भाई आप बस उसी को देखकर जाते हो एग्जाम के अंदर, या फिर आप सिर्फ लेक्चर पढ़ते हो, अपनी सेल्फ स्टडी अगर आप नहीं करते हो तो आपका वो गारंटेड सक्सेस फेलियर का तरीका है कि भाई आप उसमें फेल होने ही वाले हो। तो ध्यान रखना, अगर आपको फेल होना है तो आप बस YouTube के ऊपर मैराथन वीडियो जो आती है, जो लेक्चर सिर्फ आते हैं, बस उसी को करके जाना एग्जाम में और आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है फेल होने के लिए। अब देखो तीसरा जो पॉइंट है, अगर आप मान लो फेल होना चाहते हो तो आपको तीसरा चीज क्या फॉलो करना है कि जैसे आप पढ़ते पढ़ते अगर कुछ भी आपको मन लग गया कि मान लो आपको पढ़ते वक्त कुछ भी डाउट आ गया, आप डाउट के लिए YouTube पे गए कि मैं ये वाली चीज सर्च करूंगा, लेकिन आप ट्रैप हो गए किसमें, शॉर्ट्स में। आपने खोला था YouTube पढ़ने के लिए, आप शॉर्ट्स देखने लगे, आप रील देखने लगे। तो ये भी एक तरीका होता है फेल होने का। तो अगर आपको फेल होना है तो आप सोशल मीडिया के अंदर YouTube में, शॉर्ट्स में, चाहे रील में आप ट्रैप हो सकते हो, दिन भर रील चलाओ, आराम से फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीसरा तरीका फेल होने का। चौथा जो तरीका है फेल होने का कि अगर आपके लिए आपका जो प्यार है, आपका जो लव है, आपकी जो रिलेशनशिप है ना, अगर वो आपके सपने से बड़े हैं, मतलब आपके लिए अगर आपका प्यार आपके सपने से बड़े हैं, तो भी ये बेहतरीन तरीका है आपके फेलियर का। तो आप गारंटेड फेल होने वाले हो। तो ये आपका चौथा तरीका है। पांचवा जो तरीका है आपका फेल होने का, जहां से आपको श्योर सक्सेस फेलियर ही मिलेगी, और वो क्या है, अगर आप अपने किसी भी टारगेट को कंप्लीट नहीं कर रहे हो या फिर अपने टारगेट को नहीं बना रहे हो, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो 10th बोर्ड की हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, अगर अपना टारगेट आप नहीं बना रहे हो कि भाई आप कर क्या रहे हो, तो वो भी आपका एक अच्छा तरीका हो सकता है फेल करने का। और इसीलिए यार मैंने बीपीएससी का एक टारगेट ग्रुप चलाता हूं जिसमें आपके लिए मैं हर दिन का टारगेट देता हूं कि आज आपको क्या कंप्लीट करना है। उससे आपकी 2 चीजें कवर होती हैं। एक तो अपने एग्जाम के पहले 5 बार अपने सिलेबस को ना कंप्लीट कर लोगे, और दूसरी बात उससे होगा क्या फायदा आपका कि आप ना ट्रैक पर रहोगे। लेकिन अगर आपको फेल होना है तो क्या करना पड़ेगा, टारगेट बिल्कुल नहीं बनाना, ना टारगेट फॉलो करना। तो ये 5वां तरीका था। अब देखो जो छठा तरीका है आपका फेल होने का, वो क्या है, आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं बनना है, आपको बुक कलेक्टर बनना है। मतलब आप ना बुक इकट्ठा करते जाओ और इतनी बुक इकट्ठा कर जाओ कि जब आप अंतिम संस्कार हो ना आपके किसी भी घर के खानदान का, तो आपकी किताबें जलाकर ही वो अंतिम संस्कार कर दे। तो यानी ध्यान रखना आपको बुक कलेक्टर बनना है, ना कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये आपका छठा फेल होने का तरीका है। 7वां जो आपका फेल होने का तरीका है कि आपको जब भी कभी किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, उसकी PYQ तो गलती से भी मत कर लेना। मतलब आपको प्रीवियस ईयर के पेपर बिल्कुल नहीं करने हैं, और अगर बिल्कुल आप नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कैसे पेपर आते हैं, और अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आप गारंटेड फेल होगे। तो आपको PYQ बिल्कुल भी एनालाइज नहीं करना है अगर आपको फेल होना है तो। अब देखो जो 8वां तरीका है फेल होने का, वो क्या है, आप कुछ भी टारगेट अपना बनाते हो, लेकिन आपको उस टारगेट को हमेशा क्या करना है, पोस्टपोन करना है कि चलो आज नहीं किया, कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले दिन करेंगे। तो आपको अपने टारगेट को हर दिन क्या करना है, पोस्टपोन करना है, अपने आप को प्रोकास्टिनेट करना है। मतलब कुछ आलसपन आपको दिखाना है कि भाई अभी नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। तो ये एक बेहतरीन तरीका हो सकता है आपके फेल होने का।
तो आपको कैसा लगा ये फेल होने वाली वीडियो, कि भाई आपको अगर फेल होना है जिंदगी में अपने एग्जाम्स में, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आपको फेल होना है, आप मेरे इस 8 तरीके को फॉलो कर सकते हो और हंसते हंसते बड़े आराम से फेल हो सकते हो। और यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।